2022 का एक भी महीना खराब नहीं करना। जिस हिसाब से मीडिया खबरें दिखा रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ दिनों में ऐसा बवाल मचा दें कि सब कुछ क्लोजिंग पे आ जाए। अपनी पढ़ाई को मत रुकने देना किसी भी कंडीशन पे, ये तुम्हें सोचना है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता 2020 में कितने लोगों की ओवर एज हो गई, 2021 गया, लेकिन जिसके ये साल गए उसको पता है ना कि मेरे 2 साल कितने कीमती चले गए। 2020 में जो लोग आराम से बैठे थे ना, वो 21 में बर्बाद थे, वो दोबारा पढ़ाई से जुड़ नहीं पाए। जो 2020 में पढ़ रहे थे वो 21 में कंपटीशन में आगे रह गए। जो 21 में पढ़े हैं वो 22 में आगे रहेंगे। 22 की शुरुआत ओमिक्रॉन धीरे धीरे पैर पसार रहा है। दिल्ली की खबरें देख रहे होगे ना तुम लोग भी, कुछ मीडिया ऐसा दिखाता है, कुछ हो सकता है सच में भी हो। अगर ऐसा हुआ तो 2022 का एक भी दिन खराब मत करना, क्योंकि तुम 2 साल देख चुके। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहे 2 साल बंद रहे चाहे 4 साल, सरकार को पढ़ाई को कभी इंटरेस्ट ना था, ना है और ना होगा। ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि हमें पढ़ना और पढ़ाना है। जिन बच्चों को स्कूल में देखें, अगर स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ बच्चे नहीं जाने का, कॉलेज में भी बच्चे नहीं जाने का, और कोचिंग सेंटर्स में तो बच्चे नहीं आ पाए। जो 2 सालों में आप ये देखो नौकरियों में कितना नुकसान उठाया। मेरा खुद का बेटा फर्स्ट में था जब स्कूल गया, 4th में आ जाएगा अब। 2nd और 3rd घर पे रह के क्या पढ़ी क्या ना पढ़ी बराबर है। सोचने वाले को लगता है बच्चों का नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2री 3री में बच्चा बहुत सुंदर राइटिंग बनाना और सबसे मिलना जुलना और पता नहीं कितने सारे गुण सीखता है, जो घर बैठे बैठे नहीं पनप सकते, चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं। वहां से और यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे और जॉब तक के बच्चे का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो अब 2022 अगर नेगेटिव उसके साथ शुरू हो जाए ना कि भाई ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो ये सोच लेना कि हमें नहीं बैठना, हम पढ़ाई के साथ लगातार जुड़े रहेंगे और पढ़ाई में मेहनत के साथ लगे रहेंगे। अपने डेली के, अब तुम क्योंकि 3 नंबर हॉल में बैठते हो और इस हॉल में बैठने वाले बच्चों को हम ये मानते हैं वो थोड़े से ज्यादा समझदार हो गए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 3-4 महीने नीचे 2 नंबर वाले हॉल में पढ़ने के बाद ऊपर आते हैं। 3-4 महीने तक पढ़ाई समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ आने के बाद पढ़ाई पे धीरे धीरे कमांड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके सामने सिलेबस बार बार घूमता है, आपकी क्लासेस ज्यादा होती हैं। तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा टाइम ना अपनी सेल्फ स्टडी को भी दिया करो। जैसे जब तुम घर जाते हो तो ऐसा ना हो आधे से ज्यादा किताब ही नहीं खोलते। इस बैग को खोल के जो जिस टीचर ने पढ़ाया, जैसे सुनील सर पढ़ाते हैं, सर किताब यूज नहीं कराते ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम जाके जो सर ने पढ़ाया किताब से उसको पढ़ लो। जैसे आज मान लो ग्रेविटेशन पढ़ाया, घर जाके किताब में से ग्रेविटेशन का चैप्टर निकाला, सारा पढ़ा और जो जो सर ने क्लास में कही थी बातें वो अंडरलाइन कर ली, 3-4 बार रीड कर लिया, फिर सर कल जो पढ़ाए वो दोबारा पढ़ लिया। देखो हर टीचर का तरीका एक नहीं होता पढ़ाने का, पर तुम्हारा सबका एक तरीका होगा पढ़ने का, उसमें ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है। जो भी टीचर जो भी पढ़ाए, अब मैं तो जीके के बारे में ही ज्यादा बता सकती हूँ, तो साइंस और एसएसटी यही तो मेन सब्जेक्ट हैं। सुनील सर किताब अगर कम यूज कराते हैं कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक वो बहुत अच्छे कवर कराते हैं। अपने आप जाके उस टॉपिक को घर पे और किताब से पढ़ लिया करो, कम से कम 3 से 4 बार, मेन चीजें अंडरलाइन कर लिया करो। फिर 3-4 दिन बाद, जैसे संडे आता है, लगभग हर संडे छुट्टी रखते हैं, संडे का मतलब होता है रिवीजन डे। जब हम पढ़ते थे तो संडे का मतलब हमारे लिए रिवीजन डे था। पूरे हफ्ते जो पढ़ाया ना, चाहे सोशल में चाहे साइंस में मैथ्स में, उसमें से सारे में से एक बार हाथ निकालना होता था। और जब रोज पढ़ने बैठते हो ना, तो कल वाले को जल्दी से एक बार पढ़ लिया करो, सिर्फ रीडिंग भर देनी होती है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट से एग्जाम्पल दूं, मान लो मैं प्रधानमंत्री पढ़ा रही हूँ, पीएम, मैंने कल राष्ट्रपति खत्म किया, तो तुम आज जब पढ़ने पीएम बैठो तो एक हल्की सी सरसरी नजर से राष्ट्रपति को दोबारा देख लो। फिर जब कल उससे अगले दिन मान लो मैंने राज्यपाल पढ़ाया, तो राज्यपाल पढ़ने बैठो तो राष्ट्रपति और पीएम की हल्की सी एक मोटी मोटी सी नजर डाल लो। इससे क्या होता है, चीज बार बार दिमाग में ना बैठ जाती है, फिर चीजें लर्न होती है। मैं खुद ऐसे ही पढ़ती थी, जो एक दिन पढ़ाया, दूसरे दिन पढ़ाया तो पहला पढ़ा, तीसरे दिन पहला दूसरा पढ़ा, चौथे दिन पहला दूसरा तीसरा पढ़ा, 5वें दिन पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ा। तो जैसे ही 7th डे आता था संडे, तो रिवीजन करना बहुत आसान दिखता था, क्योंकि पहले दिन पढ़ी बात को तब तक 6 दिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दूसरी बात को हमने 5 दिन पढ़ लिया। तो ऐसे करने से ना चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई भी अजूबा पैदा नहीं हुआ,
हम भी तुम्हारी तरह थे, बिल्कुल तुम्हारे ही बीच में से हम थे। और मैं तो बिल्कुल ये कहती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई जीनियस नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट। लेकिन मेहनत कर करके मेहनत, ये चीजें याद होने लग गई। और जैसा मुझे याद है ऐसा तुम्हें क्यों नहीं याद होगा? हम सब एक जैसे ही हैं, बस ये वहां और यहाँ का अंतर मेहनत का है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी आगे बढ़ेगा। और ये बात ना सबको पता होती है, मैं कुछ नया नहीं बता रही, पर हम भूल जाते हैं इस बात को और हम फिर टाइम पास करने लगते हैं। ये तुम्हारी लाइफ के साल भागते जा रहे हैं। और जो यहाँ बैठे स्टूडेंट, अभी अगर कोई 24 साल का है, 23 साल 24 साल का, तो ये मान लो तुम लास्ट पड़ाव पर हो। 1 साल बाद पेरेंट्स फिर टाइम वापस छीन लेंगे तुमसे, और फिर उस समय को तुम कुछ भी कह के वापस नहीं मांग पाओगे। जो 18-19 के हैं ना, उनके पास तो समय है, लेकिन जो 22 से ऊपर कूद गए हैं एज में, इनका तो समय भाग रहा है। फिर पेरेंट्स के सामने, कल भी एक बच्ची आई थी, वो पुराने टाइम में पढ़ रही थी, कुछ पता नहीं अच्छे नंबर थे, कहीं हाइट से रह गई, क्या हुआ, अब वो दोबारा कह रही थी कि मैम मुझे पढ़ना है। तो उसके पिताजी भी छोटी मोटी पोस्ट पे, माँ भी। तो अब उसको ये लग रहा था कि मैं उस टाइम को